वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है रिंग पोरस वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड। सो प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है द डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, सैपवुड एंड हार्डवुड एंड स्टोरेड एंड नॉन स्टोरेड वुड। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिंग पोरस एंड डिफ्यूज पोरस वुड। सो डिफरेंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग पोरस वुड की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ वुड इज फॉर्म्ड वेयर द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म। ऑन अदर हैंड डिफ्यूज पोरस वुड कब बनती है? वेयर द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूनिफॉर्म। अब देखो, जो रिंग पोरस वुड है वो उस टाइम पे बनेगी जब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होंगी। ऑन अदर हैंड अगर हम डिफ्यूज पोरस वुड की बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस के टाइम पे फॉर्म करती है। देन उसके बाद सेकेंड डिफरेंस है द वेसल्स आर वाइड एंड नैरो विद इन एनी एनुअल रिंग। ठीक है, जो रिंग पोरस वुड होगी उसमें क्या होंगे, जो वेसल्स होंगे वो वाइड होंगे और नैरो होंगे विद इन एनी एनुअल रिंग। ऑन अदर हैंड जो डिफ्यूज पोरस वुड होगी, द वेसल्स आर मोर और लेस इक्वल इन डायमीटर इन एनी एनुअल रिंग। किसी भी एनुअल रिंग में जो वेसल्स होंगे वो क्या होंगे, मोर और लेस इक्वल इन डायमीटर। थर्ड डिफरेंस आ जाएगा द वेसल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वुड इन रिंग पोरस वुड। ऑन अदर हैंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वुड। अब देखो, जो रिंग पोरस वुड होगी उसमें जो वेसल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ऑन अदर हैंड अगर हम यहाँ पे डिफ्यूज पोरस वुड की बात करते हैं, उसमें जो वेसल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द वुड। नेक्स्ट डिफरेंस है द डेवलपमेंट ऑफ वेसल इज सडन एंड रैपिड। ऑन अदर हैंड इन डिफ्यूज पोरस वुड द डेवलपमेंट ऑफ वेसल इज स्लो। ठीक है, रिंग पोरस वुड में जो वेसल्स की डेवलपमेंट होती है वो सडन होगी और रैपिड होती है, और डिफ्यूज पोरस में वो स्लो होती है। नेक्स्ट है द वेसल्स आर लॉन्गर इन लेंथ देन दोज ऑफ डिफ्यूज पोरस वुड। ठीक है, क्या होगा, जो वेसल्स होंगे वो लॉन्गर होंगे लेंथ में, डिफ्यूज पोरस वुड से ज़्यादा, मतलब लॉन्गर होंगे वेसल्स। ऑन अदर हैंड अगर हम डिफ्यूज पोरस वुड की बात करते हैं, द वेसल्स आर शॉर्टर इन लेंथ देन दोज ऑफ रिंग पोरस वुड। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रिंग पोरस वुड होगी उसमें जो वेसल्स होते हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। ऑन अदर हैंड डिफ्यूज पोरस वुड में जो वेसल्स होते हैं उनकी लेंथ शॉर्टर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स विद रिंग पोरस वुड इज 10 टाइम्स फास्टर दैन डिफ्यूज पोरस वुड। ऑन अदर हैंड जो डिफ्यूज पोरस वुड होगी उसमें स्लोअर होगा एज कम्पेयर टू रिंग पोरस वुड। ठीक है, अब देखो, रिंग पोरस जो वुड होगी उसमें क्या है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट रेट होगा, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, वो क्या होगा, 10 टाइम्स फास्टर होता है एज कम्पेयर टू रिंग पोरस वुड, सॉरी एज कम्पेयर टू डिफ्यूज पोरस वुड। तो क्या होगा, यही जो रेट है, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट होगा वो डिफ्यूज पोरस वुड में जो है वो स्लो होता है। एग्जांपल्स देखते हैं। रिंग पोरस वुड की एग्जांपल आ जाएगी रेड ओक, वाइट ओक। ऑन अदर हैंड डिफ्यूज पोरस वुड में हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर मैपल, यूरोपियन बीच जिसको फैगस सैल्वेटिका बोल देते हैं। सो ये आपकी डायग्राम्स है रिंग पोरस वुड की एंड डिफ्यूज पोरस वुड की। सबसे पहले रिंग पोरस वुड में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जो वेसल्स हैं या फिर आप पोर्स बोल सकते हो, वो आपको नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ऑन अदर हैंड अगर हम यहाँ पे डिफ्यूज पोरस में देखें तो उसमें जो आपके वेसल्स है या फिर पोर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वुड। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें, जो वेसल्स हैं वो वाइड हैं एंड नैरो हैं इन रिंग पोरस वुड। और अगर हम डिफ्यूज पोरस की में देखें तो उसमें जो आपके वेसल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल, मतलब मोर और लेस इक्वल इन डायमीटर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सो इस ये वाली जो डायग्राम है आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। इस तरह से आप जो वेसल्स हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन शो कर सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले रिंग पोरस वुड के बारे में देखते हैं। द वुड इन विच द वेसल्स इन द अर्ली वुड आर डिस्टिंक्टली लार्जर देन दोज इन द लेट वुड ऑफ द प्रीवियस एंड ऑफ द सेम ग्रोथ रिंग, दैट वुड इज रिंग पोरस वुड। ऑन अदर हैंड इफ द pores are small and nearly of the small size and scattered uniformly throughout the wood, it is called the diffuse porous wood. So ये एक important जो है वो difference है between the ring porous wood and the diffuse porous wood. सो इस तरह से आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन द रिंग पोरस वुड एंड द डिफ्यूज पोरस वुड। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप विद डायग्राम और स्टार्टिंग में आप थोड़ा रिंग पोरस वुड को एक्सप्लेन करके, दोनों को अलग अलग से एक्सप्लेन करके देन उनमें जो है वो आप डिफ्रेंशिएट वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा लेंथी हो जाता है। वैसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 3 या 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ठीक है, पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिंग porous and diffuse porous wood.